नमस्कार। अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। आइए समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, अर्थात कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बेहद ही जरूरी है। आइए हम समझते हैं। यदि किसी रासायनिक समीकरण में दो अभिकारक A प्लस बी भाग ले रहा है और इसके परिणाम स्वरूप एक नया उत्पाद C बन रहा है, तब A प्लस बी का द्रव्यमान यदि 5 ग्राम है तो C का भी द्रव्यमान 5 ग्राम होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम यही बताता है कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कोई एक निश्चित विधि नहीं है, लेकिन हम हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करेंगे। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। यदि एक बार गलती होती है तो फिर से हम प्रयास करेंगे, अगर एक बार गलती होती है तो फिर से प्रयास करेंगे, यानी कि हम प्रयास के माध्यम से, बार बार कोशिश करने के माध्यम से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। ये अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। सबसे पहले कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। यदि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो सबसे पहले हम अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर के परमाणु की संख्या लिख लेते हैं। इधर अभिकारक की ओर कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, जबकि उत्पाद के तरफ कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। आप देख सकते हैं अभिकारक की तरफ परमाणु की संख्या 3 तथा उत्पाद की तरफ भी परमाणु की संख्या 3 है। इसलिए यह रासायनिक समीकरण संतुलित है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है। अब हम दूसरा समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। इधर अभिकारक के तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और उत्पाद के तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 तथा ऑक्सीजन की संख्या 1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है अभिकारक की तरफ, उत्पाद भी 2 हाइड्रोजन है, अभिकारक की तरफ 2 ऑक्सीजन है, जबकि उत्पाद की तरफ 1 ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इसलिए इसको संतुलित करना बेहद जरूरी है। हम इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले इधर यदि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तब उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी और ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी, जबकि इधर अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। इसलिए इधर हम यदि हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब देखेंगे इधर अभिकारक की तरफ परमाणु की संख्या यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, यानी कि इधर 6 हो जा रही है, और उत्पाद की तरफ 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन 6 हो रही है, अतः ये संतुलित हो जा रही है। अब हम देखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। अभिकारक की तरफ देखेंगे तो मैग्नीशियम की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। इधर उत्पाद की तरफ देखेंगे तो मैग्नीशियम की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की भी संख्या 1 है। इसलिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। यदि हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब ऑक्सीजन, यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड से के पहले अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तब इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी और मैग्नीशियम की संख्या 2 हो जाएगी, जबकि इधर देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, जबकि यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 1 है। इसलिए यदि इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीशियम की संख्या 2 हो जाती है। अब देख सकते हैं इधर अभिकारक की तरफ परमाणु की संख्या 4 हो जा रही है और उत्पाद की तरफ भी परमाणु की संख्या 4 हो जा रही है, अर्थात यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये पूरी तरह से संतुलित हो जा रही है। अब हम अगला समीकरण की तरफ देखेंगे। H2 प्लस Cl2 मिलकर HCl बन रहा है।
अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 है और अभिकारक की तरफ क्लोरीन की संख्या 2 है। इधर उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन की संख्या एक है और क्लोरीन की संख्या 1 है। इसलिए यदि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन की भी संख्या 2 हो जाती है, क्लोरीन की भी संख्या 2 हो जाती है। आप देख सकते हैं इधर अभिकारक की तरफ परमाणु की संख्या 4 हो जा रही है और उत्पाद की तरफ भी परमाणु की संख्या 4 हो जा रही है। ये समीकरण संतुलित। नए समीकरण की ओर चलेंगे, हम देखेंगे ZnH2SO4 के साथ मिलकर ZnSO4 प्लस H2 बना रही है। आप देख सकते हैं इधर अभिकारक की तरफ जिंक की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और SO4 की संख्या 1 है। इधर उत्पाद की तरफ जिंक की संख्या 1 है, SO4 की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। आप देख सकते हैं इधर टोटल परमाणु की संख्या अगर हम देखने चाहें तब आप देख सकते हैं ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। अब देखेंगे बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बना रही है। हम देखेंगे अभी समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे अभिकारक की तरफ बेरियम की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 2 है, एल्युमिनियम की संख्या 2 है और सल्फेट अणु की संख्या 3 है। अब देखेंगे उत्पाद की तरफ बेरियम की संख्या 1 है, सल्फेट अणु की संख्या 1 है, एल्युमिनियम की संख्या 1 है और क्लोरीन की संख्या 3 है। आप देख सकते हैं इधर उत्पाद की तरफ क्लोरीन की संख्या 3 है जबकि अभिकारक की तरफ क्लोरीन की संख्या 2 है। अभिकारक की तरफ एल्युमिनियम की संख्या 2 है और उत्पाद की तरफ एल्युमिनियम की संख्या 1 है। यह समीकरण संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना जरूरी है। समझते हैं? यदि इस समीकरण को हम सबसे पहले हम क्लोरीन को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। इधर क्लोरीन की संख्या 3 है, इधर क्लोरीन की संख्या 2 है। यदि हम इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्लोरीन संतुलित हो जा रहा है। इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्लोरीन की संख्या 6 हो गई और इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्लोरीन की संख्या 6 हो गई। क्लोरीन दोनों तरफ संतुलित हो गई। अब देखेंगे बेरियम 3 से मल्टीप्लाई करने के कारण बेरियम 3 हो गई और इधर बेरियम अकेला है, इसलिए इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करके बेरियम को संतुलित कर दें। और जब हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा बेरियम 3 हो गया लेकिन सल्फेट की संख्या 3 हो गई। आप देख सकते हैं इधर सल्फेट की संख्या 3 है, एल्युमिनियम की संख्या इधर भी 2 हो गई, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर एल्युमिनियम की संख्या 2 हो गई, इधर भी एल्युमिनियम की संख्या 2 है। अतः आप देख सकते हैं दोनों तरफ अभिकारक तथा उत्पाद के तरफ परमाणु की संख्या बराबर होगी। ये समीकरण संतुलित हो गया। अब देखेंगे सोडियम जब H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बनाता है। देखते हैं इसको संतुलित करते हैं। इधर अभिकारक की तरफ सोडियम की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। उत्पाद की तरफ सोडियम की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। आप देख सकते हैं इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 1 है। इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। यदि हम यहाँ पे
2 से मल्टीप्लाई कर दें तब सोडियम की संख्या 2 हो जा रही है, और 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जा रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जा रही है, और हाइड्रोजन की संख्या 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यानी 4 हो जा रही है। और इधर हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जा रही है और ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जा रही है। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा ताकि हमारा सोडियम बराबर हो जाए। आप देख सकते हैं इधर 2 सोडियम है, इधर भी 2 सोडियम, इधर हाइड्रोजन की संख्या 4, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2, अतः ये समीकरण संतुलित हो गई है। अब हम अगला समीकरण की ओर चलेंगे, देखेंगे बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाती है। हम सबसे पहले अभिकारक की तरफ के तत्वों को लिखेंगे। यहाँ पे बेरियम की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 2 है, सोडियम की संख्या 2 है और SO4 सल्फेट अणु की संख्या 1 है। इधर बेरियम की संख्या 1 है, सल्फेट की संख्या 1 है, सोडियम की संख्या 1 है और क्लोरीन की संख्या 1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर अभिकारक की तरफ क्लोरीन की संख्या 2 है, सोडियम की संख्या 2 है, जबकि उत्पाद की तरफ क्लोरीन की संख्या 1 है और सोडियम की संख्या 1 है। इसलिए यदि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सोडियम की संख्या 2 हो जाती है, क्लोरीन की भी संख्या 2 हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो जा रही है, क्योंकि इधर भी एक बेरियम है, इधर भी एक बेरियम, इधर 2 क्लोरीन, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण 2 क्लोरीन हो जा रही है। यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण 2 सोडियम हो गई। एक सल्फेट इधर, एक सल्फेट अणु इधर भी है और एक सल्फेट अणु इधर भी है, अतः ये समीकरण संतुलित हो जा रही है। अब हम आगे देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड तथा H2O का निर्माण करेगा। अब हम नए समीकरण की ओर बढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा H2O का निर्माण करता है। आप सबसे संतुलित करने का प्रयास करेंगे। हम अभिकारक की ओर देखेंगे। अभिकारक की तरफ सोडियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और क्लोरीन की संख्या 1 है। उत्पाद की तरफ सोडियम की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। आप देख सकते हैं इधर सोडियम की संख्या 1, इधर भी सोडियम की संख्या 1, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 1, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर क्लोरीन की संख्या 1, इधर भी क्लोरीन की संख्या 1, दोनों तरफ बराबर हो जा रही है, अतः यह समीकरण संतुलित है। अब हम नए समीकरण की ओर बढ़ेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाती है। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, अब हम नए समीकरण की ओर बढ़ेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट एक अभिकारक है और जब ये टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दो उत्पाद बनाते हैं। देखते हैं, इधर अभिकारक की तरफ कैल्शियम की संख्या 1 है, कार्बन कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 3 है। इधर उत्पाद की तरफ कैल्शियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 3 है, कार्बन की संख्या 1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम की संख्या 1 है अभिकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ भी कैल्शियम की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, इधर भी कार्बन की संख्या है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 3, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 3। ये समीकरण संतुलित है। अब नया समीकरण देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखेंगे इधर अभिकारक की तरफ परमाणु की संख्या 1 है, अभिकारक की तरफ यहाँ पे अभिकारक की तरफ कैल्शियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जा रही है। हम इधर लेंगे, इधर उत्पाद की तरफ कैल्शियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। आप देख सकते हैं जितनी यहाँ पे अभिकारक की तरफ कैल्शियम 1, इधर भी कैल्शियम 1, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2। अतः ये समीकरण संतुलित है, पहले से ही संतुलित है। अब हम आगे देखेंगे CH4 जब ऑक्सीजन के साथ जलता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया करता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर का निर्माण करता है। अब हम नया समीकरण को देखेंगे, CH4O2 CO2 H2O। आप देख सकते हैं इधर अभिकारक की तरफ कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 और ऑक्सीजन की संख्या 2। इधर उत्पाद की तरफ कार्बन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 3 हो जा रही है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और ऑक्सीजन 3 है, और हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जा रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। इस समीकरण को संतुलित करना बेहद जरूरी है। संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर 4 है, इसलिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जा रही है। इधर हाइड्रोजन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जा रही है, और इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, यानी 4 ऑक्सीजन हो जा रही है। अब इधर देखेंगे, यदि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जा रही है। कार्बन की संख्या आप देख सकते हैं, इधर भी कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, इधर हाइड्रोजन 4 हो जा रही है, इधर भी ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन 4 हो जा रही है, इधर ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4। अतः ये समीकरण संतुलित हो गई है। अब हम नए समीकरण की ओर चलेंगे। देखेंगे FeSO4 जब टूटता है तब Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 बनाता है। देखते हैं इस समीकरण को संतुलित करते हैं। इधर आयरन की संख्या 1 है, सल्फर की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। इधर उत्पाद की तरफ
आयरन की संख्या 2 है। ऑक्सीजन की संख्या आप देख सकते हैं, अभी देखें तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 5 और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यानी टोटल 8 ऑक्सीजन और जा रही है। सल्फर की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 2 सल्फर हो जा रही है। यहाँ पे सल्फर की संख्या 1 है, यहाँ पे सल्फर की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 8 है। तो हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें, तो यहाँ पे देख सकते हैं आयरन की संख्या 2 हो जा रही है, और सल्फर के अगर 2 से मल्टीप्लाई करने के सल्फर भी 2 हो जा रही है, और ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण 8 हो जा रही है। अब देख सकते हैं इधर आयरन की संख्या 2, इधर भी आयरन की संख्या 2 है, इधर सल्फर की संख्या 2, इधर भी सल्फर की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 8, इधर भी संख्या ऑक्सीजन की संख्या 8 हो जा रही है। अतः ये समीकरण संतुलित हो गई है। अब हम नया समीकरण की ओर चलेंगे। लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड NO2 प्लस O2 होता है। आइए इस समीकरण को संतुलित करते हैं। इधर देखते हैं अभिकारक की तरफ जो लेड है वो 1 है, इधर नाइट्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 6 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे NO3 है और बाहर में 2 अणु है, तो यहाँ पे NO3 के 2 अणु है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे NO3 के यहाँ 2 होने के कारण यहाँ 2 होने के कारण NO3 2 है, NO3 2 है। तो देख सकते हैं एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, यानी कि नाइट्रोजन की संख्या 2 है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी ऑक्सीजन की संख्या 6 है। समझ सकते हैं। इधर देखेंगे लेड की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, नाइट्रोजन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। इधर ऑक्सीजन की संख्या 6 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 है। इसको संतुलित करना बेहद जरूरी है। संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। नाइट्रोजन इधर भी है, इधर भी। यदि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हम करें तब नाइट्रोजन की संख्या 2 हो जाती है और ऑक्सीजन की संख्या हमारा 2 हो जा रही है, इधर भी 2 हो जा रही है। नेक्स्ट अब आइए इस समीकरण को समझते हैं। इधर अगर देखें तो अभिकारक की तरफ लेड की मात्रा 1 है, नाइट्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 6। इधर उत्पाद की तरफ लेड Pb सीसा की मात्रा 1 है। ऑक्सीजन की संख्या अगर देखें तब यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, 2 और ये टोटल 5 दिख रहा है और नाइट्रोजन की संख्या 1 है। हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। यदि इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई होने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जा रही है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की टोटल संख्या 6 हो जा रही है और हमारा सीसा की संख्या लेड यानी 2 हो जा रही है।
इधर गड़बड़ जा रहा है। चलिए सिंपल करते हैं। अब हम नए समीकरण की ओर देखेंगे। एफ ही जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तब आयरन सल्फेट प्लस कॉपर का मिल बनाता है। देखते हैं इस समीकरण को संतुलित करने। इधर आयरन की संख्या 1 है, कॉपर की संख्या 1 है और SO4 की भी संख्या 1 है। SO4 अणु के तौर पर हम लिए हैं। इधर आयरन की संख्या 1 है, SO4 की भी संख्या 1 है और कॉपर की भी संख्या 1 है। अब देख सकते हैं दोनों तरफ अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ के परमाणु की संख्या बराबर हो जा रही है, अतः ये समीकरण संतुलित है। अब हम इस समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अभिकारक की तरफ शीशा आने की लेड की मात्रा संख्या 1 है, कॉपर की संख्या 1 है और क्लोरीन की संख्या 2 है। इधर देख सकते हैं इधर लेड Pb की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 2 है और कॉपर की संख्या 1 है। अब देख सकते हैं इधर क्लोरीन की संख्या 2 हो जा रही है, इधर क्लोरीन की संख्या 2 है, इधर भी 2 है। दोनों तरफ क्लोरीन की संख्या 1 है, कॉपर की संख्या 1 है, इधर भी है, कॉपर की संख्या 1 इधर भी है। दोनों आने की यह रासायनिक समीकरण पूरी तरह से पहले से ही संतुलित है। अब हम इस समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे Pb की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है। इधर Pb की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। अब देख सकते हैं इधर ऑक्सीजन 2 हो जा रही है, इधर 1 हो जा रही है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन को संतुलित करना बेहद जरूरी है। इधर ऑक्सीजन अगर 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे लेड ऑक्साइड के पहले तो 2 ऑक्सीजन भी हो जा रही है और 2 शीशा भी हो जा रही है। कार्बन की संख्या 1 ही हो जा रही है। इधर अगर यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 2 शीशा हो जा रही है और कार्बन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर शीशा की संख्या इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन की संख्या इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर कार्बन की संख्या इधर भी 1 और कार्बन की संख्या इधर भी 1, यानी कि ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो गई है। इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। इधर देखेंगे इधर आयरन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 3 है, एल्युमिनियम की संख्या 1 है। इधर उत्पाद की तरफ एल्युमिनियम की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 3 है और आयरन की संख्या 1 है। अब देख सकते हैं इधर अभिकारक की तरफ आयरन की संख्या 2 हो जा रही है और अभी उत्पाद की तरफ आयरन की संख्या 1 है। तो हम आयरन को संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आयरन की संख्या इधर भी 2 हो जा रही है, इधर भी 2 हो जा रही है। अब एल्यूमिनियम के देखेंगे, यदि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो जा रही है। देख सकते हैं इधर आयरन की संख्या 2 इधर भी है, आयरन की संख्या 2 इधर भी है, एल्युमिनियम की संख्या 2 इधर भी, एल्युमिनियम की संख्या यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन। अच्छा, इस समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, नाइट्रोजन की संख्या 2, इधर नाइट्रोजन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 3। इधर हाइड्रोजन की संख्या 3 हो जा रही है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 हो रही है। संतुलित करना बेहद जरूरी है। यदि हम इस समीकरण में 3 यहाँ पे इधर हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जा रही है। यदि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जा रही है। 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण ये नाइट्रोजन भी 2 हो जा रही है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन पहले से 2, अतः समीकरण अब संतुलित हो गई। यहाँ पे एल्युमिनियम की संख्या 2 है, SO4 सल्फेट अणु की संख्या यहाँ पे 3 हो जा रही है, बेरियम की संख्या 1 है और क्लोरीन की संख्या 2 है। इधर उत्पाद की तरफ देखेंगे, एल्युमिनियम की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 3, बेरियम की संख्या 1 और सल्फेट अणु की संख्या 1। यहाँ पे क्लोरीन की संख्या बैलेंस नहीं है, क्लोरीन को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। इधर क्लोरीन 3 है और इधर क्लोरीन 2 है। यदि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, माफ कीजिए, यदि
माफ कीजिएगा, इधर यदि हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप पाएंगे कि इधर क्लोरीन की 3 से मल्टीप्लाई करने के कारण क्लोरीन की संख्या 6 हो जा रही है, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण क्लोरीन की संख्या 6 हो जा रही है। लेकिन बेरियम की संख्या इधर 3 से मल्टीप्लाई करने के कारण बेरियम 3 हो जा रही है, इसलिए हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि बेरियम की संख्या इधर भी 3 हो जाए। और यहाँ पे 3 से गुना करने के कारण हमारा सल्फेट की संख्या इधर 3 हो गई, और यहाँ पे सल्फेट पहले से ही 3 है। एल्युमिनियम की यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, एल्युमिनियम भी इधर 2 हो जा रही है। आप देख सकते हैं इधर यहाँ पर एल्युमिनियम इधर अभिकारक की तरफ 2 है, इधर भी एल्युमिनियम 2 है। क्लोरीन की संख्या इधर 6 हो गई, इधर भी 6 हो गई। सल्फेट की संख्या इधर 3 है, इधर भी 3 हो गया, तो समीकरण अब संतुलित हो गई। अब हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। यहाँ पे पोटेशियम की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इधर पोटेशियम की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 हो जा रही है और ऑक्सीजन की संख्या 1 हो जा रही है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है। संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 यानी 4 हाइड्रोजन हो जा रही है, और 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण 2 ऑक्सीजन भी हो गई और 2 पोटासियम भी हो गई। इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हमारा पोटेशियम हो जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जा रही है, तो हाइड्रोजन की संख्या 4 और ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जा रही है। यहाँ यदि यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी और ऑक्सीजन की भी संख्या 2 हो जाएगी। इधर देख सकते हैं, इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 है, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जा रही है। देख सकते हैं ये बैलेंस हो गई। अब इस समीकरण को संतुलित करेंगे। यहाँ अभिकारक की तरफ सोडियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या आप देख सकते हैं 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 4 ऑक्सीजन 5 हो जा रही है। सल्फेट लेके चलते, अब इस समीकरण को संतुलित करेंगे। यहाँ पे सोडियम की संख्या 1 है, सल्फेट अणु की संख्या यहाँ पे 1 हो जा रही है। हाइड्रोजन की संख्या आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे हम 1 लेके चलेंगे। यहाँ पे सल्फेट अणु को एक साथ हम लेके मान के चलेंगे। यहाँ पे इसको ऑक्सीजन और सल्फर को अलग नहीं करेंगे ताकि बैलेंस करने में आसानी हो। इधर सोडियम की संख्या 2 है, सल्फेट की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 हो जा रही है, इधर सोडियम की संख्या 1 हो जा रही है। यदि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो सोडियम की संख्या 2 हो जा रही है, ऑक्सीजन की भी संख्या 2 हो जा रही है और हाइड्रोजन की संख्या 2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण 2 हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन हो जा रही है। अब इधर देखेंगे सोडियम की संख्या 2 है, सल्फेट की संख्या 1 इधर भी है, हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है और ऑक्सीजन की संख्या इधर 1 है। तब हमें हाइड्रोजन यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जा रही है और ऑक्सीजन की संख्या 2। अब ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सोडियम हो जा रही है, 2 सोडियम हो जा रही है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे यानी कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो जा रही है, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए। सल्फेट अणु इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, सोडियम 2 इधर भी 2 संतुलित, अब संतुलित हो गई। अब इस समीकरण को संतुलित करेंगे। इधर देखेंगे सोडियम की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 1 हो जा रही है, Ag की संख्या 1 है और NO3 की अणु की संख्या 1 है। हम यहाँ पे NO3 अलग अलग नहीं देखेंगे, एक अणु के तौर पर देखेंगे, एक यूनिट के तौर पर देखेंगे ताकि संतुलित करने में आसानी हो। इधर Ag की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 1 है, सोडियम की संख्या 1 है और NO3 की संख्या 1 है। आप देख सकते हैं इधर सब 1-1 है, इधर भी 1-1 है। अतः ये सब करते हैं। यहाँ पे अभिकारक की तरफ बेरियम की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और सल्फेट अणु NaSO4 अणु की संख्या 1 है। इधर देख सकते हैं बेरियम की संख्या 1 है, सल्फेट की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 1 है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जा रही है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इधर क्लोरीन की संख्या 2 है, इधर क्लोरीन की संख्या 1 है। इसलिए यहाँ पे यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण 2 हाइड्रोजन हो जा रही है और 2 क्लोरीन हो जा रही है। अतः समीकरण अब संतुलित हो गई है, क्योंकि बेरियम की संख्या 1 बेरियम इधर भी, 1 बेरियम इधर भी, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन इधर भी, 2 क्लोरीन इधर भी, 2 हाइड्रोजन इधर भी, 2 हाइड्रोजन इधर, सल्फेट 1 की संख्या। अतः समीकरण संतुलित हो जा रही है। अब हम इस समीकरण को देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे जिंक की संख्या 1 है, Ag की संख्या 1 है और NO3 अणु की संख्या 1 है। इधर जिंक की संख्या 1 है, NO3 अणु की संख्या 1 है और Ag की संख्या भी 1 है। देख सकते हैं इधर भी 1-1, इधर भी 1-1। ऐसा समीकरण पहले से ही संतुलित है। अब इस समीकरण को संतुलित करेंगे हम। इधर देखेंगे एल्युमिनियम की संख्या 1 है, कॉपर की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1, इधर एल्युमिनियम की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 3 और कॉपर की संख्या 1। यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 3 है, इधर क्लोरीन की संख्या 1 है, इसलिए बैलेंस करने के लिए 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन की संख्या इधर 3 हो जाएगी और यहाँ पे कॉपर 3 हो गई। 3 से मल्टीप्लाई करने के कारण यहाँ पे क्लोरीन 3 हो गई और कॉपर भी 3 हो गई। तो इधर कॉपर को 3 करने के लिए 3 से गुना करेंगे तो हमारा कॉपर 3 हो जाएगी। देख सकते हैं अब संतुलित हो गई समीकरण। एल्युमिनियम की संख्या इधर 1 भी, इधर 1, इधर कॉपर की संख्या 3, इधर भी कॉपर की संख्या 3, इधर 3 क्लोरीन, इधर भी 3 क्लोरीन, संतुलित। अब हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। इधर अभिकारक की तरफ मैग्नीशियम की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 1 है और क्लोरीन की संख्या 1 है। इधर उत्पाद की तरफ मैग्नीशियम की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जा रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इसलिए इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1, इसलिए यहाँ यदि 2 से मल्टीप्लाई हम करें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जा रही है और क्लोरीन की भी संख्या 2 हो जा रही है। आप देख सकते हैं समीकरण संतुलित हो गई। मुझे उम्मीद है आप इस प्रक्रिया को समझे होंगे। आपका धन्यवाद।